हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लक्की टेक्निकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जीके पॉलिटी से जुड़े हुए 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से रख देखिएगा और उन्हें याद करने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। तो दोस्तों, अभी मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो आंसर होगा हमारा सी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में। दोस्तों, भाग 3 में। तो दोस्तों, भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निर्माण के समय कुल कितने मूल अधिकार थे? तो दोस्तों, जब मूल अधिकार का निर्माण हुआ था, जो संविधान का निर्माण हुआ, तो मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। जबकि वर्तमान में दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? 22। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। अर्थात वर्तमान में संविधान में भागों की जो संख्या है वो कितनी है? 22। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो कि नागरिकों को दिए जा गए हैं, संविधान में बताए गए हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे देश की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितने हैं? 11 हैं। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? 11 हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में जो मूल मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उन्हें किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तब मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या थी वो दोस्तों कितनी थी? 10 थी। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों, लोकसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या होती है वो कितनी है? 552। ऑप्शन सी। दोस्तों, जो कुल संख्या होती है, मतलब जितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं वर्तमान में, वो जो है 552 है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो दोस्तों, हमारा जो लोकसभा है, अभी हमने पढ़ा कि लोकसभा में कुल जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है, लेकिन वर्तमान में जो हमारा लोकसभा चल रहा है उसमें जो सीटों की कुल संख्या है वो कितनी है? 545। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो दोस्तों, राज्यसभा में जो सीटों की वर्तमान संख्या है अर्थात अभी, वो कितनी है दोस्तों? 245, अर्थात 245। अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए। अर्थात वर्तमान में राज्यसभा के सीटों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 245। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों, राज्यसभा में अभी हमने पढ़ा वर्तमान संख्या 245 है, जबकि अधिकतम संख्या अगर देखी जाए तो वो कितनी है? 250। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। तो कुल अधिकतम संख्या है 250 और वर्तमान में संख्या कितनी है दोस्तों? 245। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, अभी
हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों कौन है? ओम बिरला। और यहाँ जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं मीरा कुमार, वो हमारी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अर्थात राज्यसभा जो है उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म हुए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं, जिन्हें आप सॉल्व करिएगा और कमेंट में इनके आंसर्स दीजिएगा। इन पे मैं अगले टॉपिक में इन क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो तब तक आप इसे सॉल्व करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।